उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से लव जिहाद और धर्मांतरण की साजिश का मामला सामने आया। यहां पर जिहादी अपना नाम और मजहब छिपाकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे, उन्हें नौकरी और प्यार का झांसा देकर झूठे प्यार के जाल में फंसाया करते थे। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। बता दें कि गोमती नगर थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक जिहादियों से पहले नौकरी का झांसा उनको दिया गया। खासतौर पर उन लड़कियों को टारगेट किया गया जो पढ़ाई या नौकरी की तलाश में लखनऊ आई थी। उन्हें एक कैफे में नौकरी दिलाने के लालच दिया गया, जिसके बाद दोस्ती और फिर प्रेम संबंध का दबाव बनाया जाता था। एक हिंदू पीड़िता का यह दावा है कि कई लड़कियों को जाल में फंसाया गया है, कुछ को नशीले पदार्थ देकर उनका यौन शोषण तक किया गया। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव डाला गया। पीड़ित युवती साल 2024 में यूपी पुलिस की नौकरी की तैयारी के लिए लखनऊ आई थी। इसी दौरान उसकी पहचान जिहादियों से हो गई। पीड़िता का यह आरोप है कि उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया गया, ब्लैकमेल कर दबाव बनाया गया। पुलिस ने इन मामले में कई जिहादियों को नामजद किया है। उनमें से एक कमरुद्दीन है, जिसे फर्जी हिंदू नाम उसने राहुल रखा। कुल 12 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। वहीं दूसरी ओर कमर हयात नामक जिहादी सोनू नाम से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया करता था। पीड़िता का दावा है कि फर्जी दस्तावेज और बदले हुए नामों के सहारे पूरे नेटवर्क चलाया करते थे। ब्राउन गर्ल्स कैफे में आपको बता दें कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों को यहां पर बुलाया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। इसके बाद नशीला पदार्थ देकर शोषण और फिर ब्लैकमेलिंग की साजिश को अंजाम दिया जाता था। इस साजिश का शिकार हिंदू लड़कियां देश के अलग अलग हिस्सों में हुई। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये नेटवर्क लखनऊ से बाहर अन्य शहरों तक तो नहीं फैला है। तो फिलहाल नौकरी के नाम पर एक बार फिर से लव जिहाद का जो खेल है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को आया है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे जिहादी हैं जो हिंदू लड़कियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का जो खेल है साफ तौर पर खेला जा रहा है। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई, पुलिस को शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जाँच पड़ताल लगातार इस मामले में जारी है। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर आपको बताते चलें कि पुलिस की तरफ से फिलहाल इस मामले में लगातार कार्रवाई जो है वो यहां पर चल रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज है, हिंदू धर्मगुरु। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर। अकील जी आपका स्वागत है। सुमित श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हैं। सुमित, सबसे पहले आप ही का मैं रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ऐसे में सुमित, क्योंकि जिस तरीके की परेशानी लगातार लड़कियों के सामने आ रही है, लड़कियों को पागल बनाया जाता है, उसके बाद जबरन धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो रहा है। क्या कुछ अपडेट इस मामले में अभी, और कितनी लड़कियां हैं जो सामने आके साफ तौर पर गवाही दे रही हैं? देखिए, यहाँ पे लखनऊ में अगर हम बात करें तो लव जिहाद का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या है, होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये देखिए एक गिरोह का ये मामला नहीं होगा, गिरोह यहाँ पे बहुत सारे होंगे, सक्रिय गिरोह होंगे। क्योंकि आपने अभी देखा था छांगुर पीर का मामला आया, उसके बाद केजीएमसी में ये डॉक्टर रमीज का मामला आया, अब ये मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मामले दिन प्रतिदिन सामने आते जा रहे हैं। वो सिंडिकेट सामने नहीं आ रहा है जो इस पूरे गिरोह का एक मालिक, हम बोल सकते हैं कि मालिक होगा। देखिए, अभी जो कल का मामला मैं आपको बता दूं, गोमती नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 2 जिहादियों के नाम पे हुई है। एक कमरू जमाल है उर्फ कमरुद्दीन, और एक कमर हयात है। ये इनका जो गिरोह था, ये क्या करते थे कि ये प्रतियोगी परीक्षाएं देने के लिए जो लड़कियां आती थी यहाँ पे लखनऊ छोटे शहरों से, जो तैयारियां करती थी सरकारी नौकरी के लिए, उनको ये झांसे में फंसाकर, उनसे ये बातचीत बढ़ाकर, उनसे ये अपनी जैसे होता है हम प्रेम जाल में फंसाने का काम करते थे। और मैं आपको बता दूं, जो कमरू जमाल है उसने तो अपना नाम तक छुपाया था, उसने अपना धर्म छुपाया था, और उसने अपना नाम राहुल रखा था, और राहुल के नाम से एक लड़की को फंसाया था जो वहां पे परीक्षा देने आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा दिमाग और कितनी बड़ी साजिश होगी जो ये पहले से सोच के चलते हैं।
तो ये जो कमरू जमाल है, एक प्रतियोगी परीक्षा देने आई लड़की को फंसाया उसने, उसको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की, उसको एक नशीला पदार्थ पिलाया, उसके बाद उसके वीडियो बनाए और एक वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करता रहा। और उसने बताया, जैसा कल एफआईआर में जब थाने में आकर उसने अपना सब कुछ बयान दर्ज किया, तो उसमें उसने भी ये भी बताया कि केवल वो अकेले लड़की नहीं है, उसके साथ साथ इसके पास कुछ नहीं तो 10 से 12 लड़कियों को उसने ऐसे काम में फंसाया हुआ है जिसको वो ब्लैकमेल कर रहा। हालांकि पुलिस तलाश कर रही है इन दोनों जिहादियों की, लेकिन अभी पकड़ से बाहर है। और राहुल नाम करके वो धर्म परिवर्तन अपना उस पर प्रेशर डाल रहा था कि आप इस पे धर्म अपना बदल लो, तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी आपको, पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह की बातें करके वो लड़कियों को फंसाता था और उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनको धर्म परिवर्तन की कोशिश करता था। वो एक इकलौती लड़की नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो उसके चंगुल में फंसी हुई हैं। अब पुलिस उसी को तलाश कर रही है कि वो कहां पे है। एक कमर हयात है, उसकी भी तलाश जारी है। कमरू जमाल उर्फ कमरुद्दीन की भी तलाश जारी है। धर्म अपना बदल कर किसी लड़की को परेशान करना, किसी लड़की को प्रेम जाल में फंसाना इनकी फितरत है, इनकी सोच है, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है कि जैसे आपको बता दूं कि जब छांगुर पीर पकड़ा गया था तो छांगुर पीर के मामले में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे कि वो वैसी लड़कियों को निशाना बनाता था जो गरीब तबके की लड़कियां होती थी, जिनके पास पैसे की कमी होती थी, जो नौकरियों की तलाश करने के लिए बाहर जाती थी। ऐसे लड़कियों को निशाना बनाते हैं, उनको पैसे देने का कहीं ना कहीं लालच देकर इस तरीके की फंसाने की कोशिश होती है। महाराज जी, अब देखिए ये मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामलों पर कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन देखिए कितना सुनियोजित तरीके से ये लोग काम करते हैं। जिहादी 12-12 लड़कियों को फंसा रखे हैं, सिर्फ नौकरी का लालच देकर, अच्छी नौकरी लगवाने के नाम पर। पुलिस की भर्ती की लड़की वहां पर पहुंची तो नौकरी की जरूरत पड़ी उसको, तो इस तरीके से फंसा दिया। अब जब फंसाने के बाद आपत्तिजनक वीडियो बना लिए और उसके बाद ब्लैकमेल का खेल शुरू करते हैं ये लोग। यानी कि कुल मिला के इनके टारगेट पर सिर्फ हिंदू लड़कियां ही हैं। बिल्कुल प्रद्युमन जी, वंदे मातरम। साथ बैठे अपने साथी को भी, पैनलिस्ट साथी को भी, पूरे देशवासियों को अब तो कोई आश्चर्य नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, जो भी टीवी में जो भी स्कॉलर बैठते हैं किसी चैनल में भी, उनका 2-3 लाइन फिक्स्ड है, तकिया कलाम। इस्लाम इसका मजम्मत नहीं करता है, हम इससे सहमत नहीं है, इस घटना से हम दुखी हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अकील जी यही बोलते हैं। बातें अभी बता, ये जितने बैठे हुए सारे लोग हैं, ये सभी का यही कहना, अभी आगे भी सच सुनने को यही मिलेगा। पर ऐसे लोगों से ये प्रश्न करना चाहूंगा, ये आते कौन है और सभी का चेहरा, सभी का धर्म एक ही क्यों होता है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आपके अंदर भी हिम्मत है तो अपना नाम क्यों छिपाते हो? ढाबे में जाओ तो नाम छिपाना। अरे खाना बेचना है, बेचो, किसने मना किया? वैष्णव ढाबा क्यों बनाते हो? पंडित जी का ढाबा क्यों बनाते हो? लड़की फंसाना है, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, प्रेम करे, हिम्मत से प्रेम करे, छाल वाला काम क्यों करते? नशा करेंगे। जितने प्रकार का अपराध करना है, जितने प्रकार के 2 नंबर 420 काम करने हैं, इन्होंने ठेका ले रखा है। और जिन्हें तकलीफ होती है, इन्हें हमारे साथ, प्रद्युमन जी के साथ, सुदर्शन न्यूज के साथ, इन्हें भी 2 कदम आगे बढ़कर आकर आगे आनी चाहिए। आप प्रूफ करें कि सारे सभी लोग ऐसे नहीं है। उंगली टूट रही है ना अपनी कौम के ऊपर, उसे बचाने के लिए भी आने चाहिए। जो चंद लोग, आपकी तरह मैं भी बोल रहा हूं, चंद लोग हैं और वैसे लोग जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, उनका नकाब हटाकर उन्हें पर्दाफाश करना, उनका सही चेहरा लाना सभी का दायित्व बनता है। यदि आप सही बात बोल रहे हैं, मीठी बात करने वाले हैं, आप अभी संकल्प लें। इस अभियान में देश के मुख्य धारा में हम भी जुड़ते हैं और सभी को साथ आना चाहिए। अन्यथा क्या पता यहाँ बैठे लोग के अंदर में भी कौन क्या छिपा हुआ है, किस भेष में, कहना बहुत मुश्किल है। और रह गई बात, इनकी कमर तोड़ना आवश्यक है। और बाबा जी का प्रसाद जब मिलेगा तब तो फिर ये हम पर इतनी मात्रा में, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चलता रहेगा, क्योंकि इनका प्रशिक्षण और इनकी संस्कृति भी वही है। आगे रहेंगे, ये तोड़ते रहेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन्हें कमर तोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है। अकील जी बताइए, अब साफ तौर पर महाराज जी तो यही कह रहे हैं और हकीकत भी है
कि मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप हुए या और भी जो मेहमान आते हैं वो यही कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि लगातार ये मामलों में इजाफा दिन ब दिन इतना बढ़ चुका है कि कितनी डिबेट्स की जाए इन मुद्दों पर। नहीं प्रद्युमन भाई, आपके चैनल पे एक महंत जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और हम महंत जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हैं और इनकी बात का हम समर्थन करते हैं। लेकिन खास करके जो सुदर्शन न्यूज चैनल जिस तरीके से कंटिन्यू इस तरीके की चीजों को समाज में बताने का काम और सनातन धर्म के मानने वालों को कंटिन्यू जगाने का काम, जिस तरीके से लव जिहाद का मामला ये राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र का है और ये आपके चैनल पे जो महंत जी बैठे उन्होंने भी कहा कि प्रेम प्रसंग करना कोई गुनाह नहीं है, हम उनकी बात से सहमत हैं। लेकिन जात धर्म मजहब छिपाकर ये गलत है। ऐसे लोगों को या तो इस्लाम की जानकारी नहीं है कि नाम का गिनी चुनी बातें आप भी वही करते हैं। कल भी आप यही बातें कह रहे थे, आज भी आप यही बातें कह रहे हैं। कुछ तो बदलाव कीजिए। कब तक चलेगा ऐसे? आपके मज़हब के लोग लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं और आप यही कहते हैं कि भाई पहचान छिपाकर बोलना और ये शादी करवाना, विवाह करवाना गलत है। लेकिन ये हो रहा है ना। मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते जब भी जुम्मे की नमाज होती है आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई इन सब चीजों में आपका मजहब बदनाम हो रहा है? अब आज आपने कहा है प्रद्युमन भाई, आज अब आपने कहा है, अब हमारी तो आप जुम्मे की नमाज की वीडियो चलाएंगे नहीं। अब मैं कल शुक्रवार है और मैं आपको वीडियो भेजूंगा, ठीक है, कि मैं लोगों से, अपने समाज के लोगों से किस तरीके से कहता हूं कि इस्लाम की सही जानकारी रखो। इस देश के अंदर नफरत का माहौल बहुत हो चुका है, ऐसे चीजों तो से बचना नफरत चाहिए। का माहौल आपके मजहब के लोग ही तो फैला रहे हैं। अब हिंदू तो कोई किसी भी मुसलमान बहन बेटी को कभी भी गलत नजर से ना देखता है, ना देखेगा, ना कभी इस तरीके की चीजें कर रहा है। कल अभी आप मेरठ की एक खबर चला रहे थे, कल अभी एक खबर मेरठ की आप चल रही थी आपके यहाँ, ये भी जिहाद का मामला था जिसमें उसकी माँ और बहनें उसकी शादी से एग्री थी, उसने नाम दूसरा रखा, लड़की पक्ष के लोगों ने, अब उसके चाचा विरोध कर रहे थे। अकील जी, तो उसमें भी तो उसमें पहलू अलग था। देखिए कहानी मत मोड़िए। वो पहलू ये था, नहीं वो पहलू ये था कि ठीक है आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन लड़के को अपनी नाम छुपाने की जरूरत क्या थी? एक कार्ड पे 2 नाम लिखवाने की क्या आवश्यकता थी? वहीं से एक मौत का एंगल शुरू हो जाता है ना। वो लड़की का पूरा बयान आ गया, लड़की का नाम, लड़की ने कहा कि मैंने ये साहिल नाम रखा है, वो लड़की का पूरा बयान है। अच्छा अखिल जी, बड़ी सच्ची मोहब्बत है कि बताइए, हम पहली बार सुन रहे हैं कि कार्ड एक शादी का होता है जिस पे आपका नाम मान के चलिए अकील है, तो आप अकील ही तो लिखवाएंगे। ये थोड़ी ना है कि आपका जो मुंह बोला नाम होगा एक उस नाम से कार्ड छपेगा, एक अकील के नाम से कार्ड छपेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो प्रद्युमन भाई उनकी बात है ना, कि प्रद्युमन भाई के जगह पे, प्रद्युमन शर्मा के जगह पे राजू, नरेश, सुरेश, दिनेश क्या करेंगे? ये तो उनका मामला है ना, इसी मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। महाराज जी बताइए। अकील जी से मैं प्रश्न करना चाहूंगा। अकील जी इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी स्वागत है आपका। देखिए 2 कार्य मैं आपसे आशा करता हूं। पहली बात, इस प्रकार के जो लोग हैं, यदि इस्लाम के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है, ऐसे लोगों को इस्लाम से बाहर किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कल जुम्मे की नमाज पर आपने ये वादा किया कि आप अपने समाज में कल के जुम्मे की नमाज पर यह घोषणा करेंगे, ऐसे लोगों को जो भी इसकी उचित सजा होनी चाहिए और आगे इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, जिसका वीडियो बनाकर भी देंगे, पूरा देश देखेगा। ये आशा करता हूं अगर ये पहल आप करते हैं तो एक अच्छी पहल मानी जाएगी और इस पहल से बाकी भी जो इस प्रकार के जिहादी हैं वो भी समझेंगे और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो इसका मजम्मत नहीं करते हैं वो भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, तभी भाईचारा चलेगा। भाईचारा शब्द बोलना बड़ा
इस नाम से बड़ी चीड़ हो गई है। भाईचारा क्या होता है? भाईचारा एक तरफ बोलते हैं और नाम लेकर गोली मारी जाती है, गला लेता जाता है। इसे भाईचारा शब्द तो सूट नहीं करता है, ये बड़ी बेईमानी से रखती है। तो ये दो कार्य बड़ी उम्मीद करता हूं। आप एक धर्म गुरु हैं, तो आप जरा ये भी बता दीजिए, जहां पर जय श्री राम का नारा लगा करके मॉब लिंचिंग की जाती है, इसको तो भी आप बता दीजिए ना। आप एक धर्म गुरु हैं, संत हैं, महंत हैं। धर्म गुरु के नहीं धर्म गुरु के हिसाब से आप बस इतना बता दीजिए अकील जी कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आपके मजहब पे साफ तौर पर उंगली उठ रही है और उंगली उठनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब कमी नहीं होगी तो मेरे अंदाज से आने वाला समय ये हो जाएगा कि मुस्लिम मजहब का इंसान जहां भी देखेगा उसको गलियों में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उससे लोगों को डर लगेगा कि भाई गलत नजर से तो नहीं देखेगा। तो आपकी जुबान हो सकती, इसका मतलब अरे तो ये सच्चाई है। कानून नहीं, अब ये देश के संविधान से ही देश नहीं चलेगा, प्रधान भाई और इसके मतलब संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। अब मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम लेकर चलते हैं, अगर इन्होंने गलत किया है तो इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन ले रही है। वो तो ले ही रहा है, लेकिन अकील जी वो पुलिस प्रशासन का काम है, कितनों के खिलाफ एक्शन लेगी पुलिस? न्यूज चैनल का काम है ना, अकील खान का काम है। अकील जी इन्होंने गलत किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कोई चोर गली में घुसेगा, लोगों को पता है कि ये चोर है, तो लोग तो दरवाजे बंद कर ही लेंगे ना। अब ऐसी कोई मुसलमान कभी आया करेगा तो लोग दरवाजे बंद कर लिया करेंगे। ऐसी नौबत मत लाइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं। अच्छा एक बात आप प्रधान भाई अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या इन दोनों लोगों ने क्या किसी मुस्लिम धर्मगुरु से या किसी आलिम से या किसी जानकार से इन्होंने पूछा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं? दिल पे हाथ रख के ईमानदारी बता दीजिए। शायद नहीं होगा पूछा, लेकिन उसके बाद भी अब उंगली तो आप ही लोगों के ऊपर उठेगी ना, क्योंकि जवाबदेही तो आपकी बन जाती है। अब समाज के अंदर एक इंसान गंदा होता है तो उसको सारे समाज को नहीं कहा जा सकता है, सारे समाज को नहीं कहा जा सकता। अरे एक गंदा एक थोड़ी ना है, एक थोड़ी ना, ये तो मामले बहुत आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुमित बताइए कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं? तो आखिर क्या पूरे हम सनातन धर्म कहेंगे? अगर एक संत महंत गलत कोई काम करेगा तो सारे संतों को नहीं कहा जा सकता ना। नहीं है सनातन में तो ऐसी चीजें होती क्या है, बताइए एक भी मुद्दा। अरे होने के लिए तो मैं आपको सैकड़ों वीडियो दिखा दूंगा क्या क्या नहीं होता है, उस पे मत जाइए। जो आप डिबेट करते हैं उसी पर रहिए। मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूँ प्रधान भाई, जिस पे आप डिबेट कर रहे हैं मैं वहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा सुमित बताइए कितने ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? देखिए मैं इनके बातों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो मामले आते हैं मौलाना की ही तरफ से आते हैं, जो फंडिंग होती है विदेशों से वो भी मौलाना को ही जाती है और मौलाना उन फंडिंग को सर्कुलेट करता है। और ये एक मामला नहीं है, मैं आपको कई मामले गिनवा दूंगा। सबसे बड़ा मामला तो छांगुर पीर का है। आप जब देखे होंगे छांगुर पीर एक ऐसा था, उसके साथ में कितने मौलाना ही जुड़े हुए थे, उनके पास जो फंडिंग आती थी वो विदेशों से। कोई मौलाना नहीं जुड़ा था, ये आप कमेंट गलत कर रहे हैं। कोई मौलाना उसके साथ नहीं था। ये आप स्क्रिप्ट बना कर तैयार कर रहे हैं। सुनिए स्क्रिप्ट श्रीवास्तव जी मत चलाइए। अरे कल ही ईडी ने छापा मारा है, मत चलाइए। छांगुर तब तक नहीं आप जान पाए थे, हम ही लोगों को छांगुर को मैदान में लाए। देखिए आज छांगुर अगर सलाखों के पीछे तो हम लोगों की देन है, आपका कोई सहयोग नहीं है। अच्छा आप ही ने बंद करवाया है। अगर छांगुर आज सलाखों के पीछे तो हम लोगों की देन है। अच्छा क्या मजाक वाली बातें करते हैं आप? सुदर्शन न्यूज ने मुद्दा उठाया था, सुदर्शन न्यूज ने मुद्दा उठाया था, जब जाके सलाखों के पीछे पहुंचा। आप लोग तो ऐसे लोगों के लिए बोलने से बचते हैं। कतई नहीं बोलता हूँ, आप बताइए मैं कितनी बार बचा हूँ? आप बताइए ऐसे मुद्दों बोलने के लिए मैं टीवी पर थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ साहब हमारे मन में चोर है, टीवी पर थोड़ी ना बोलेंगे आप। इसका मतलब आप स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, अगर आपको बताया स्क्रिप्ट तैयार करके आप। चलिए ठीक है अखिल जी आ रहा हूँ, ठीक है अखिल जी आ रहा हूँ, ठीक है सुमित बोलिए। देखिए कल का ही मामला अगर हम देखा जाए तो कल का मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का है। जो ईडी की छापेमारी चल रही थी वो एक ऐसे मौलाना पे चल रही थी शमशुदा के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव में वोट भी देता है। इससे बड़ी बात क्या होगी? वो यूके का रहने वाला इंसान अपने आजमगढ़ में आके चुनाव में वोट देता है और जो फंडिंग होती है वो वहां से सर्कुलेट करता है। यहाँ से उसने सारे जो फंडिंग होती है जो उसके पास वो सर्कुलेट करके सारे जिहादियों को देता था। देखिए ऐसे मामले बहुत सामने आएंगे अभी आपके पास। और अगर हम पढ़े लिखे इंसान की बात करें तो पढ़े लिखा इंसान में आप देखिए डॉक्टर रमीश पकड़ा गया है, उसके साथ साथ कई गिरोह पकड़े गए हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के कितने डॉक्टर निकल के आ रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो मामले तो कितने ही सामने आ रहे हैं।
और इन मामलों के सामने आने के बाद ऐसा नहीं कह सकते कि मामले रुक गए हैं, पुलिस ने पकड़ लिया, कानूनी कार्रवाई हो रही है तो मामले रुक गए हैं, ऐसा नहीं है, मामले और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इनका जो सिंडिकेट है केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर पूरे इंडिया में फैला हुआ और इंडिया के बाहर भी है, जहां से उनको फंडिंग आती है। वो उनका जो निशाना होता है, गरीब तबके के लोगों को वो निशाना बनाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनकी मानसिकता उनको यही है कि लड़कियों को फंसाना है, उनको धर्म परिवर्तन करना है। अभी हाल ही का मामला है जो एआईएम के नेता बोल रहे हैं कि हम दो हमारे 2 दर्जन। तो ये मानसिकता कहां से आ रही है? अब उस सभा में मौलाना भी होंगे, वो जिहादी भी होंगे जो ऐसी सोच रखते होंगे। वो क्या सोचते होंगे कि हम दो हमारे 2 दर्जन। इनका क्या है 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ाना है? नहीं, जनसंख्या नहीं बढ़ाना। जनसंख्या के साथ साथ उस लड़कियों को भी धर्म परिवर्तन कभी साधु संतों की भाषा को इस्तेमाल किया, जिन्होंने कहा यतीनंद सिंहानंद जैसे लोगों ने जो कहा बयान दिया, उसका कभी आपने चलाया? सुमित जी, जो यतीनंद सिंहानंद जो जहरीले बयान देता है, उसको कभी आपने चलाया कि वो भी कहता है एक सनातन के लिए, एक उनके लिए 10-10 बच्चे पैदा करो? उसमें भी तो आप करिए ना। लेकिन आप निष्पक्ष नहीं करेंगे ना। बिल्कुल क्लियर होती है वो तो उनकी आप ये बताइए ना अखिल जी, जब आप लोग पूरी फौज तैयार कर रहे हैं, किनकी प्रतिक्रिया में बोले थे ये भी जानना चाहिए। यतीनंद सिंहानंद के बयान को कभी आपने चलाया? नहीं, किस लिए? कैसे नफरती बीज होता है? नहीं, उसको भी तो बात कर लीजिए। लेकिन आपको टारगेट करना है सिर्फ मुसलमानों को। मुसलमानों को? अच्छा, मुसलमान इतने बेचारे हैं, मुसलमान इतने बेचारे हैं कि कोई भी टारगेट कर लेता है। बेचारे नहीं है, आपके दया दृष्टि पर हम नहीं है भारत में। ये भारत हमारा जितना आपका उतना मेरा है, आपके दया दृष्टि पर नहीं है। भारत को अपना तो माना बिल्कुल गलत बात नहीं, आपके दया दृष्टि पर, सुदर्शन न्यूज चैनल के दया दृष्टि पर भारत में नहीं है, बाई चॉइस है। नहीं, बिल्कुल जितना आपका है उतना मेरा है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए जाने दी, कुर्बानियां दी हैं। हाँ, उसके लिए आपको, उसके बदले में आपको देश मिल गया था। वो देश जो जाने वाले थे चले गए। वो जो हमको हमारे देश से मोहब्बत थी, हमको भारत से मोहब्बत थी। और मोहब्बत दिखाकर आज यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहब्बत दिखाए, हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है, भारत दिल में बसता है। आपकी नफरत से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितने भी जहर बोल दीजिए, गड्ढा हम ही खोदेंगे। ये भी आपने रखा है। ठीक है, सुमित बोलिए। दिखाकर गड्ढा खोलते हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर जो जय श्री राम का नारा जबरदस्ती बुलवाते उन पे मुंह खोलिए महंत जी, उन पे जरा महंत खोलिए। आप अपने समाज को भी कहिए कि ऐसा ना करे जहाँ अरे हिंदू अखिल जी कौन से हिंदू ने प्रेम जाल में मुसलमान की बहन बेटी को फंसाया? बताइए। सनातन धर्म को ये काम छोड़ना हम लोग के पास। अरे तो आप इनको रोकिए कि आपके समाज की लड़कियां अरे तो आप अपने मजहब के लड़कों को क्यों नहीं रोकते हैं? कैसे झूठ फैला के धोखा देते हैं? मेरी बात आप सुनेंगे कहाँ? आप मेरी बात को कहाँ सुनेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की जगह इनके कमर तोड़ देनी चाहिए। आप लोग क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? सलाखों के पीछे है, आप लोग क्या कर रहे हैं? करते हैं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना क्या कर रहे हैं बैठ के? ये पुलिस का काम है ना। ये तो आप लोगों का काम क्या है? शिक्षा देना आप लोगों का काम है, शिक्षा नहीं देंगे? नहीं, शिक्षा अगर उनको क्योंकि आप अगर सीधे सीधे ये डिबेट कर रहे थे कमरुद्दीन और कमर हयात के नाम पे, मैं इतना ना कहता कि इन्होंने गलत किया है। इनके खिलाफ जो संवैधानिक कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। ये कोई यहाँ पर वो कोई मुस्लिम कंट्री थोड़ी ना, यहाँ पर इन्होंने गलती की तो इनको सजा वो देंगे। यहाँ संविधान है, ये देश संविधान चलेगा। जब पकड़े जाएंगे तब तो, जब पकड़े अच्छा अखिल जी, मैं आपको एक उदाहरण दूं। अखिल जी, मैं आपको एक उदाहरण दूं। अभी सुमित ने, हमारे संवाददाता ने कई सारे उदाहरण दे दिए। एक और उदाहरण मैं दे देता हूँ कि अभी खाने पर देखिए कौन कौन से जिहाद चल रहे थे। मूत्र जिहाद, थूक जिहाद चल रहे थे। उसके बाद लोगों ने मुसलमानों की दुकानों पर जो खाना बनाने वाले थे वहाँ जाना बंद कर दिया था, क्योंकि सबको यही डर होने लगा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। अब जब ऐसे मामले लगातार बढ़ेंगे और किसी को भी पता पड़ेगा कि सामने वाला मुसलमान मजहब से है, तो देखिए वो बचेगा उससे। ये समस्या आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए खड़ी होगी, हमारे लिए नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने मजहब में थोड़ी सी गौर फरमाइए और सुधारिए चीज़ों को, वरना बहुत परेशानी है आप लोगों के लिए। हाँ, मजहब का तो आप नाम लेंगे, क्योंकि जब तक आप मजहब का नाम नहीं लेंगे तब तक आपकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं होगी।
प्रज्वल भाई। अखिल जी, आपको अब सुझाव देना भी बेकार है। स्क्रिप्ट आपकी पूरी नहीं होगी। अखिल जी, जो लोग गलत करते हैं आप उनको क्यों नहीं टारगेट करते हैं? तो और किसके लिए आपको डिबेट एक हो रही है? समाज को जवाबदेही तो पूरी आपकी है, कौम को मुस्लिम निकालने स्कॉलर का तो काम आप है करते ना। हैं। अब आपसे तो पूछूंगा मैं, सुमित से थोड़ी ना पूछूंगा। नहीं तो जितनी जिम्मेदारी आपकी है आप तो जगा रहे ना। अच्छा ठीक है महाराज जी, आप तो बताइए। अपने लोगों को अब देखिए, मैंने करके सुझाव जगा भी रहे दे हैं ना। दिया, सुझाव पसंद नहीं आ रहा, अपने लोगों को नहीं समझाना, लव आपने जिहाद जो में लड़कियों को सुझाव दिया, फंसाना मैं तो है। कह रहा हूं अब ना। बताइए क्या होगा। मैं कह रहा हूं जो कृत्य ऐसे लोग करते हैं किसी भी धर्म के हों, मैं किसी जात धर्म की बात नहीं करता हूं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई अरे हो, हिंदू तो अब बौद्ध कर हो, रहे हैं कोई भी सर। हो, जो गलत ये कर करने रहा की है बात है। उसके खिलाफ ये पुलिस अखिल की जी- कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कार्रवाई करे उनके चलिए, चलिए खिलाफ। ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा, लखनऊ में भी लव जिहाद का एक और नया मामला सामने आया है। लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्क रहने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है।